ओम शांति। मम्मा का दरवाज़ा बच्चों के लिए सदा खुला रहता था। मातेश्वरी जी हर एक को कहती थी कि किसी को मम्मा से किसी बात पर व्यक्तिगत रूप से मिलना हो तो किसी भी समय बिना पूछे आ सकते हैं। किसी भी तरह की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार मम्मा सारा समय बच्चों की उन्नति और सेवा के लिए दिया करती थी। जब बाबा आते थे तो मम्मा उनके सामने एक छोटी बच्ची की तरह आज्ञाकारी बनकर रहती थी। सदा हाजी बाबा, जी बाबा कहती थी। रोज़ बाबा के क्लास में आने से पहले मम्मा को क्लास कराना पड़ता था। उनके सुनाते सुनाते जब बाबा क्लास के अंदर प्रवेश करते थे वो तुरंत ही अपनी वाणी समाप्त कर देती थी। उनमें इतना रिगार्ड होता था बाबा के लिए। बाबा की मुरली के लिए भी बहुत ही सम्मान मम्मा दिया करती थी। जब ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा की पथरामणि होती थी और जब वे मुरली चलाना शुरू करते थे तब मम्मा सभा की ओर मुँह करके नहीं बैठती थी, बाबा की तरफ मुड़ कर बैठती थी और ध्यान से मुरली सुनती थी। मम्मा का बैठने का स्थान भी बाबा के बरोबर ही होता था। फिर भी मम्मा बाबा की तरफ मुँह करके ही बैठती थी। मातेश्वरी जी में निमित्त भाव संपूर्ण रूप से थी। वो सदा कहती थी, ये शिव बाबा का कार्य है, वही करण करावनहार है, हम तो सिर्फ निमित्त हैं, सब कुछ बाबा ही करते हैं। विश्व परिवर्तन करना ये बाबा का कार्य है, हम तो सिर्फ उपकरण है, करना और कराना उनका कार्य है। इस प्रकार मम्मा सदा लाइट निश्चिंत रहती थी। एक बार मम्मा हजरतगंज लखनऊ सेवा केंद्र पर रुकी हुई थी। कहीं से अनुरोध पत्र आया कि माँ टेप पर कुछ महावाक्य बोल दे। कुछ देर फिर उन्होंने बाबा की एक मुरली मांगी और उस मुरली के ही कुछ महावाक्यों को ज्यों का त्यों पढ़ दिया। अपनी ओर से एक शब्द भी उन्होंने नहीं जोड़ा। ऐसी थी माँ की निरअहंकारिता। बाबा तथा उनके महावाक्यों में माँ की अगाध निष्ठा थी। मम्मा तर्क को बहुत प्रभावकारी ढंग से प्रस्तुत करती थी। कुछ लोग कहते थे ब्रह्म कुमारियों का ज्ञान इनकी और इनके पिता श्री जी की कल्पना है। तो मम्मा कहती थी, जिन बातों को और मान्यताओं को वो लोग प्रस्तुत करते हैं उनकी स्वयं की स्थिति क्या है। इन लोगों की मान्यता के अनुसार चलकर भारत कई हजार वर्षों से बराबर पतन के गर्त में गिरता ही आ रहा है और वर्तमान में भी गिरता ही जा रहा है। इसके विपरीत पिताश्री जी के श्रीमुख से शिव परमात्मा द्वारा उद्घाटित सत्य और मान्यताओं के अनुसार हमारा चरित्र सुधर गया है और हम चढ़ती कला में आ गए हैं। स्पष्ट है कि जिससे जीवन सुधरा है तथा चढ़ती कला में आ गया है वही सत्य है और जिससे बराबर पतन होता गया है वही वास्तव में कल्पना या कपोल कल्पना है। अनेक प्रकार के मतवादी कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं। तो मम्मा कहती थी उनका तात्पर्य ये है कि किसी भी रास्ते से या विभिन्न मार्गों से चलकर भी परमात्मा के निकट पहुंचा जा सकता है अथवा उनको प्राप्त किया जा सकता है। तो मम्मा कहती थी, क्या एक प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं? कदापि नहीं। परमात्मा तो एक है। वो इसी एक संगम के समय पर प्रजापिता ब्रह्मा के साकार शरीर द्वारा हम मनुष्य आत्माओं को अव्यक्त तथा आत्मिक रूप से प्राप्त होते हैं तथा कलयुग को सतयुग में परिवर्तित कर देते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ब्रह्म कुमारी संस्था सतयुग की स्थापना
और स्वर्ण युग के शीघ्र आ जाने की जो बात कहती है वो ठीक नहीं है, क्योंकि कलयुग तो अभी बच्चा है। तो मम्मा कहती थी, क्या वर्तमान समय से भी अधिक धर्म ग्लानि का और कोई समय हो सकता है? आज से 20-30 वर्ष पहले जब आने वाले विनाश की बात कही गई थी तो लोग कहते थे कि ये डराने के लिए ऐसा कहते हैं। भला ऐसा भारी विनाश किस प्रकार से होगा? लेकिन एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब आदि के बन जाने के बाद अब विनाश की आशंका प्रकट हो गई है। उनके मुखों से विनाश निकट होने की बात स्वीकार की जाने लगी है। अतएव हमारी सतयुग स्थापना की बात भी लोग उसी प्रकार शीघ्र ही स्वीकार कर ही लेंगे, जिस प्रकार की विनाश के बारे में हमारी बात अब लोगों की समझ में आने लगी है। तो हमारी ये भी बात लोग मान ही लेंगे कि कलयुग बच्चा नहीं है, बल्कि ये उसका अंतिम समय है। मम्मा के मानस पटल पर पवित्रता की आभा थी, वाणी में ओज था, चेहरे पर रूहानी मुस्कान रहती थी, विचारों में गंभीरता थी, कदमों में फरिश्तों की चाल थी। उनकी रूहानियत से रूहों को राहत मिलती थी। एक बार महेंद्र भाई जी ने मातेश्वरी जी से प्रश्न किया, आपको इतनी ऊंचाई तक पहुंचने में किन विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ा? तो इसके उत्तर में मम्मा ने 3 बातें बताई। पहला, मेरा निश्चय शिव बाबा तथा ब्रह्मा बाबा में सदा अचल, अटल और दृढ़ रहा है। मैं बाबा की आज्ञाकारी वफादार रही हूँ और हाजी का पाठ पक्का किया है। बाबा ने जो कहा उसको करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा, मैंने कभी भी बाबा की मुरली ईश्वरीय ज्ञान श्रवण मिस नहीं किया है। चाहे कितने भी व्यस्त क्यों न रहूं, बीच में समय निकालकर अवश्य पढ़ती हूँ और चिंतन करती हूँ। तीसरा, मैं किसी भी परिस्थिति में कभी रोई नहीं। भले ही यज्ञ में भाव, स्वभाव, संस्कार, विघ्न की अनेक बातें आई, पर मैं मन से या आँखों से कभी भी नहीं रोई हूँ, क्योंकि रोने से सहन शक्ति घट जाती है। मातेश्वरी जी जहाँ तहाँ सेवा केंद्रों पर जब प्रवचन करने जाती थी तो जितनी भी उपहार स्वरूप वस्तुएं उन्हें मिलती थी, उन्हें न स्वयं प्रयोग करती थी, न दूसरों को प्रयोग करने देती थी। उन्हें लाकर पहले यज्ञ में यज्ञ पिता को अर्पित करती थी। मम्मा का स्वभाव गुण सागर की तरह था। कभी भी किसी की गलती व अन्य कोई बात मम्मा के सामने आती तो वो सागर की तरह समा लेती थी। कोई बच्चा उनके पास कोई बात लेकर आता था तो उसको ही समझा देती थी, उसकी बात किसी दूसरे से रिपीट नहीं करती थी। जब कोई प्यार से समझाने से नहीं समझता था तो कहती थी, मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, फिर याद रखना मैं काली भी हूँ। वास्तव में मातेश्वरी जी के 3 रूप दिखाए हैं। सरस्वती के रूप में विद्या की देवी, ज्ञान धन बांटने वाली लक्ष्मी और आसुरी वृत्तियों का संहार करने वाली दुर्गा। ये रहस्य भक्त नहीं जान पाएंगे कि जगदम्बा पृथ्वी पर आई और चली भी गई और हम पूजा और गुणगान ही करते रह गए। प्यारे बाबा को दिल से शुक्रिया। ओम शांति।